कि जो हस्बैंड मेमोरियल स्कूल में दुकानें बनी हैं उनका नक्शा जो पास हुआ था वो कंप्यूटर क्लासेस का था, और लेकिन उसको बाद में पता नहीं किस वजह से उनको दुकानें बना दिया गया। कभी कभी बड़ी खुशियों का खजाना छोटे छोटे तोहफों में छुपा होता है, इसीलिए तनिष्क लाए हैं लिटिल बिग मोमेंट्स, अ फ्रेश न्यू कलेक्शन ऑफ इयररिंग्स, साथ ही डायमंड ज्वेलरी की वैल्यू पर अप टू 20% ऑफ भी। तो आज ही पधारें तनिष्क अजमेर एट इंडिया मोटर सर्कल। सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का आने के लिए, कि जिस समस्या से हम जूझ रहे हैं कि हम उसको पूरी तरह से क्लैरिफाई कर सकें और बता सकें कि सच्चाई क्या है। क्योंकि नगर निगम अजमेर की तरफ से पिछले कई दिनों से न्यूज़पेपर में हस्बैंड मेमोरियल स्कूल की जो प्रॉपर्टी है उसके मुद्दे को बार बार उठाया गया, और हम ये कहना चाहते हैं कि नगर निगम के साथ जो हमारा डिस्प्यूट था ट्रस्ट का, वो सिर्फ इतना था कि जो हस्बैंड मेमोरियल स्कूल में दुकानें बनी हैं उनका नक्शा जो पास हुआ था वो कंप्यूटर क्लासेस का था, और लेकिन उसको बाद में पता नहीं किस वजह से उनको दुकानें बना दिया गया। लेकिन डिस्प्यूट सिर्फ इतना था जिसका फैसला 2013 में हुआ और उसकी पुष्टि अभी 2021 में हुई है। और हम ये कहना चाहते हैं कि जो स्वामित्व है वो यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन का है। डायसिस ऑफ राजस्थान उसकी कस्टोडियन है, देखभाल करती है, बेनिफिशियरी है, और हमारे पास पावर ऑफ अटॉर्नी है, और हमारे पास इस प्रॉपर्टी के सारे डॉक्यूमेंट हैं। कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है कि जो कोई कह सके कि हम उसकी मालिक नहीं है। तो जब भी वक्त आएगा हमें एडमिनिस्ट्रेशन बुलाएगा तो हम सारे डॉक्यूमेंट, जिस भी अधिकारी को नियुक्त किया जाएगा उसको उनकी सर्टिफाइड कॉपी भी दे देंगे, फ़ोटोकॉपी या सर्टिफाइड कॉपी भी दे देंगे, डॉक्यूमेंट भी दिखा देंगे। और हम ये चाहते हैं कि नगर निगम इसके ऊपर स्वामित्व अपना थोपना बंद करे, और अगर उसके पास स्वामित्व का कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट है, लीज डीड है जिसको वो कहते हैं कि 2013 में ख़त्म होगी, तो उसकी कॉपी हमें दें। अगर उनके पास जमाबंदी है तो जमाबंदी दिखाएं, अगर उनके पास कोई और डॉक्यूमेंट है तो वो दिखाएं। तो लेकिन हमें पता है कि उनके पास कोई किसी किस्म का डॉक्यूमेंट नहीं है। केवल मालिक जो है ये यूनाइटेड चर्च ऑफ नॉर्दर्न इंडिया ट्रस्ट एसोसिएशन है, और उसके नाम पे सारे डॉक्यूमेंट हैं। और कोई भी अधिकारी नियुक्त करे नगर निगम, हम उसको डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप कह रहे हैं आपके पास में ओनरशिप है, आप इसके मालिक हैं। वो हमारे पास है, हमारे पास हैं सर्टिफाइड कॉपी हमारे पास है। जो ओरिजिनल पेपर होते हैं वो तो ट्रस्ट के ऑफिस में रहते हैं, लेकिन यहाँ के अजमेर के जो उप पंजीयक है, सब रजिस्ट्रार है, उसके पास रजिस्टर्ड सारे डॉक्यूमेंट हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे सर्टिफाइड, हमारे पास नोटराइज्ड डॉक्यूमेंट हैं, वो रजिस्ट्रार के डॉक्यूमेंट हैं। ओके, वी एक्सेप्टेड। बट अब किन सात जहाँ जो 14 दुकानें हैं 14 उनमें से 7 में से उनकी 7 इसकी भी जानकारी नहीं है, ना हमने कभी किसी को बुलाया। और इसमें से एक पार्ट हमने सेल भी किया है, जो दूसरा पार्ट है जो जिस तरफ एक शोरूम बना हुआ है, डबल स्टोरी बिल्डिंग्स है, वो पार्ट सेल हुआ है। अगर हम मालिक नहीं होते तो कैसे सेल कर सकते थे? और नगर निगम ने उसका नक्शा पास करा, तो वो दुकानें बनाने के लिए, वहाँ शोरूम बनाने के लिए नगर निगम ने नक्शा भी उसका पास किया है। तो वो कंपनी एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड है जो ट्रस्ट है। तो कंपनी एक्ट के अंदर हम अब इसको अपने बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ये सोसाइटी नहीं है जो जिस ट्रस्ट की प्रॉपर्टी है, वो ट्रस्ट एसोसिएशन रजिस्टर्ड अंडर द कंपनी एक्ट। सर, जैसे नगर निगम ने भी नहीं, अभी तक हमें नगर निगम ने बुलाया नहीं है। जिस दिन बुलाएगा हम जाएंगे और डॉक्यूमेंट दिखाएंगे। जैसे इतनी कार्रवाई होगी, हाँ जी, हमने उनको नोटिस दिया, अभी लीगल नोटिस दिया है कि आप जो छाप रहे हैं ये बिल्कुल जो आपका जा रहा है प्रिंट मीडिया में, ये सही नहीं है, आप मालिक नहीं हो, और उसका मालिक यूसीएनआईटी है, उसका लीगल नोटिस दे दिया है, और कलेक्टर साहब को भी अवगत करा दिया है ज्ञापन देकर कि वो इस कार्रवाई को रोकें। सर, एक वन मोर क्वेश्चन। आप नहीं, हमने केस पहले निगम और हमारे बीच में ही चला था। केस जो है 2013 तक निगम और ट्रस्ट के बीच में चला है, और 2013 में निगम जो दुकानदार, इन्होंने एक एसोसिएशन बनाई, पालका मार्केट एसोसिएशन समथिंग,
तो फिर उन्होंने अलग केस किया, उसमें ट्रस्ट को पार्टी बनाया था लेकिन ट्रस्ट पेश नहीं हुआ क्योंकि ट्रस्ट ऑलरेडी केस उसमें लूज कर चुका था।